हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शुआनु वाइट गॉड किंग युआन बाई पर भारी पड़ती है और उसे हरा देती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो शुआनु उनसे कहती है, मुझे अभी तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें अभी तो नहीं जाने दे सकती। दरअसल मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जिसे सुनकर वाइट गॉड किंग युआन बाई के पसीने छूटने लगते हैं और वो शुआनु को सवाल पूछने को कहते हैं। तो शुआनु उसे जिंगयू और बाकी सबके पास लेकर जाती है। ये देख शिंगयुआन चौंक जाता है और सोचते हुए कहता है कि ये बच्ची तो सच में बहुत खतरनाक है, इसने तो वाइट गॉड किंग युआन बाई को भी हरा दिया। तभी शुआनु युआन बाई से पूछती है, क्या तुमने एक बड़े से आदमी को देखा है? और जिंगयू को दिखाते हुए कहती है, इतने बड़े से। तो उसकी बातें सुनकर युआन बाई सोचने लगता है। तो जिंगयू उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले क्या तुमने एक रेमिनेंट सोल को एब्जॉर्व किया है जिसका नाम मान ये है। जिसे सुनकर युआन बाई कहता है, मान ये, और सोचने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिंगयू की बातें सुनकर युआन बाई मान ये का नाम लेते हुए सोचने लगता है। जिसे देख शुआनु उससे गुस्से से कहती है, जल्दी बताओ तुमने ब्रदर मान ये को देखा है या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, तो मुझे ब्लेम मत करना। जिसे सुनकर युआन बाई उससे कहता है, हाँ मैं बता ही रहा हूँ, शांत हो जाओ। और फिर काफ़ी सोचने के बाद उनसे कहता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक रेमिनेंट सोल को एब्जॉर्व किया था, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मान ये था या फिर कोई और। जिसे सुनकर शुआनु उससे काफ़ी खुश होकर कहती है, क्या सच में? तो जल्दी से उसे बाहर निकालो। जिसे सुनकर जिंगयू उसे पीछे करते हुए शांत रहने को कहता है। तो उसकी बातें सुनकर युआन बाई उनसे कहता है, चलो मेरे साथ, और हंसते हुए वहां से अपने मुकुट को लेकर जाने लगता है। जिसे देख शुआनु जिंगयू से पूछती है, क्या सच में हमें इसके साथ जाना चाहिए? जिस पर जिंगयू से कहता है, हाँ हमें उसके साथ जाना तो होगा ही, पर मुझे लगता है युआन बाई ये सब करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। और युआन बाई को जाता देख मास्टर बायू और यारान भी आगे जाने लगते हैं। तो जिंगयू उन्हें मना करता है और कहता है, आप सब यहीं रुकिए, और अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो हम भी आपसे यहीं पर मिलेंगे। और ये कहकर वो शुआनु के साथ युआन बाई के पैलेस के अंदर चला जाता है। ये देख यारान उन्हें केयरफुल रहने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगयू शुआनु के साथ युआन बाई के पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। वहीं हम युआन बाई को देखते हैं जो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उन्हें देख रहा होता है और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो शुआनु से कहती है कि जिस रेमिनेंट सोल के बारे में तुमने कहा था वो कहाँ पर है। जिसे सुनकर युआन बाई जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि आज तक मेरे पैलेस से किसी ने भी मेरे एब्जॉर्व किए हुए रेमिनेंट सोल को वापस लेकर नहीं गया है। तो शुआनु भी उससे गुस्से से पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी तो तुमने कहा चलो मेरे साथ। जिसे सुनकर युआन बाई हंसने लगता है और उससे कहता है कि हाँ, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। जिसे सुनकर शुआनु उसे गुस्से से देखने लगती है तो वो डर जाता है और उससे कहता है, मैं वाइट गॉड किंग होकर तुमसे कैसे डर सकता हूँ? और आज तो मुझे मेरे ही वाइट गॉड किंग पैलेस के बाहर मुझे इतना जलील किया गया है जितना आज तक मुझे किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए आज तो मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है, आज तो तुम दोनों वाइट गॉड किंग के वाइट ड्रैगन सर्कल किलिंग फॉर्मेशन एरी के अंदर मारे जाओगे, और आज ही के दिन नेक्स्ट ईयर तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी। और ये कहकर वो कुछ ड्रैगन्स को उनकी ओर अटैक करने के लिए भेजता है। जिस पर शुआनु अपनी पावर्स के जरिए अटैक करके उनमें से कुछ स्नो ड्रैगन्स को खत्म कर देती है, पर फिर भी और भी बहुत सारे स्नो ड्रैगन्स उसकी ओर अटैक करने जाते हैं। जिसे देख जिंगयू चौंक जाता है क्योंकि वो स्नो ड्रैगन शुआनु के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं, पर शुआनु अपने बस एक ही मूव से उन सबको खत्म कर देती है। पर फिर भी युआन बाई के वाइट ड्रैगन सर्कल किलिंग फॉर्मेशन एरी के अंदर
अंदर से और भी बहुत सारे स्नो ड्रैगन्स बाहर आने लगते हैं और उस पर अटैक करने जाते हैं, जिसे देख युआन बाई कहता है, मेरा ये फॉर्मेशन एंडलेस है, इसलिए ये हजारों स्नो ड्रैगन्स को क्रिएट कर सकता है, तो अब तो इससे तुम्हारी मौत पक्की है। वहीं शुआनु उन स्नो ड्रैगन्स को अपनी ओर आता देख जिंगयू से कहती है, ब्रदर जिंगयू, ये आदमी तो बहुत अजीब है, मुझे तो बाहर ही पता था कि इस आदमी को अभी और सबक सिखाना होगा। और ये कहकर वो अपनी और जिंगयू के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करती है, जिसे देख जिंगयू गौर से चारों तरफ देखने लगता है और फिर कुछ सोचने के बाद मुस्कुराते हुए उन स्नो ड्रैगन से बचकर ऊपर की ओर जा खड़ा होता है और एक पिलर को जोर से किक मारता है, जिसे देख युआन बाई चौंक जाता है। वहीं उस पिलर पर दरारें आने के कारण वहां के सारे स्नो ड्रैगन्स मारे जाते हैं। ये देख शुआनु काफी खुश होकर कहती है, ब्रदर जिंगयू, आप तो सच में कमाल के हो। वहीं जिंगयू एक एक करके वहां के सारे पिलर्स को तोड़ देता है, जिससे युआन बाई का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख युआन बाई चौंक कर कहता है, इसकी फॉर्मेशन आई कहाँ पर थी, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो जिंगयू से कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन एरी भी हमें कैद नहीं कर सकती, जिसे सुनकर शुआनु युआन बाई को चिढ़ाने लगती है और उससे कहती है, तुम्हारी तो ये टेक्निक भी बेकार चली गई, जिसे सुनकर युआन बाई डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देख शुआनु भी उसके पीछे जाती है और उस पर अटैक करते हुए कहती है, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? वहीं शुआनु के अटैक को देख युआन बाई भी उस पर अटैक करता है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। पर फिर से शुआनु की पावर्स उस पर भारी पड़ती है और उसके अटैक से वो घायल होकर दूर जा गिरता है और अपनी पावर्स का यूज करके डिसअपियर होकर वहां से भागने लगता है। ये देख शुआनु भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? ये देख जिंगयू शुआनु को रुकने को कहता है और वो भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को लेकर सब काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी मास्टर बायू यारान से पूछते हैं, वो दोनों ठीक तो होंगे ना, क्योंकि ये है तो व्हाइट गॉड किंग का ही पैलेस, जिसे वो ना जाने कितने हजारों सालों से रन कर रहा है। तो यारान युआन बाई के पैलेस को देखते हुए उनसे कहती है, मुझे यकीन है कि वो दोनों ठीक ही होंगे, जिसे सुनकर लिन फेई और शाओ यू भी आगे जाकर व्हाइट गॉड किंग के पैलेस को देखने लगते हैं और उनके आगे जाते ही एक ब्लैक शैडो यान लाओ के बॉडी के अंदर चली जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे उसकी आंखें पहले तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए मास्टर बायू के पास जाता है। तो वो उसे देख कहते हैं, यान लाओ तुम्हें क्या हुआ? जिसे सुनकर यान लाओ उन्हें गुस्से से देखने लगता है और फिर से उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।